नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एना पाछुआश्वली की किताब द हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट के गहरे विचारों में। अक्सर लगता है ना कि खुशी किसी बाहरी चीज में है, जैसे ज्यादा पैसा या बड़ी कामयाबी या शायद दुनिया की तारीफ। हाँ, ये सोच बहुत आम है। पर कभी कभी सब कुछ पाकर भी अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। तो सवाल उठता है, क्या असली खुशी कहीं और छिपी है? आज हम साथ मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि सच्ची खुशी का मतलब क्या है, ये बाहरी सफलताओं से इतनी अलग क्यों है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए। जी, और ये सिर्फ सतही तौर पर नहीं देखेंगे हम। हाँ बिल्कुल, इसे एक गहरे, एक आध्यात्मिक नजरिए से भी परखेंगे। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा है पर फिर भी मन शांत नहीं है? क्यों बड़ी से बड़ी जीत के बाद भी वो एक गहरी वाली खुशी, वो संतोष महसूस नहीं होता? शायद यहीं से सच्ची अंदरूनी खुशी की तलाश शुरू होती है। चलिए इस तलाश में और गहरे उतरते हैं। और ये तलाश मुझे लगता है आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो लगातार हमें बाहर देखने को कहती है। हाँ, और खरीदो और हासिल करो। जी, और बनो। ये किताब एक तरह से हमें अंदर झांकने का निमंत्रण देती है, ये समझने का कि खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं जिसे पाना है, बल्कि ये एक अवस्था है, एक एहसास है जो हमारे अंदर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। बिल्कुल। किताब की शुरुआत भी इसी अहम सवाल से होती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, पहले मेहनत करो, सफल बनो और फिर तुम खुश होगे। हाँ, ये फॉर्मूला तो जैसे हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है। बिल्कुल। पर एना कहती हैं ये समीकरण शायद उल्टा है। वो एक कहानी का जिक्र करती हैं, एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन की। उसके पास सब था, पैसा, शोहरत, सब कुछ, पर अंदर से वो खाली था। वो पहाड़ों में एक साधु से मिलता है और पूछता है, मैं सच में खुश कैसे हो सकता हूँ? ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी न कभी तो उठता ही है। और उस साधु का जवाब ही एक तरह से इस पूरी किताब का सार है। वो कहता है, खुशी को बाहर खोजना बंद करो, उसे अंदर खोजना शुरू करो। अंदर खोजना। जी, यहीं पर खुशी और जिसे हम सिर्फ आनंद या प्लेजर कह सकते हैं, उसका फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, खुशी और आनंद में फर्क। हाँ, देखिए, आनंद बाहरी चीजों से मिलता है। मान लीजिए शॉपिंग की, कहीं घूमने गए, किसी ने तारीफ कर दी। हाँ, ये तो टेम्पररी लगता है। बिल्कुल, ये आता जाता रहता है, क्षणिक होता है। पर सच्ची खुशी, जिसे शायद हम अंदरूनी शांति कहें या संतोष कहें, वो भीतर से उपजती है। ये वो एहसास है जब आपको लगता है, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं पर्याप्त हूँ। ये बाहरी हालातों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारी भीतरी अवस्था पर करती है। ये सुनने में बहुत गहरा है। तो मतलब जो समाज हमें सिखाता है कि सफलता से खुशी मिलेगी, वो असल में पूरी कहानी नहीं है, या शायद गलत है। किताब के विश्लेषण के मुताबिक ये आधा सच है, या शायद जैसा आपने कहा उल्टा सच है। असलियत ये है कि खुशी से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, खुशी से सफलता? जी, जब कोई इंसान अंदर से शांत होता है, संतुलित महसूस करता है, कृतज्ञ होता है, तो उसका काम अपने आप बेहतर होता है, उसके रिश्ते गहरे होते हैं, वो मुश्किलों का सामना ज्यादा मजबूती से कर पाता है। तो सफलता फिर बाहरी चीजों का पीछा करने से नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक नतीजे की तरह आती है। एना एक शांत झील का उदाहरण देती हैं। जब मन की झील शांत और स्थिर होती है, तभी हमें अपनी असली गहराई और अंदर की शांति दिखाई देती है। उनका संदेश बहुत साफ है, सच्ची खुशी वो नहीं कि जो चाहो वो सब मिल जाए, बल्कि ये है कि जो तुम्हारे पास पहले से है, उसे दिल से चाहो, उसकी कद्र करो। वाह, ये तो एक तरह का आध्यात्मिक अभ्यास हुआ, वर्तमान में जीना और शुक्रगुजार होना। जी बिल्कुल। तो अगर खुशी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है और सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, तो क्या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? मतलब क्या हम इसे समझकर अपनी खुशी पर कुछ कंट्रोल पा सकते हैं? हाँ, और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। खुशी से सिर्फ भावनाओं का उतार चढ़ाव नहीं है, इसके पीछे हमारे शरीर और दिमाग का पूरा विज्ञान काम करता है। रिसर्च बताती है कि लगभग 50% हमारी खुशी का स्तर हमारे जेनेटिक्स या हमारे स्वभाव से जुड़ा हो सकता है। 50%? अच्छा खासा हिस्सा है ये तो। जी, लेकिन बाकी 50% वो हमारे हाथ में है। हमारी आदतें, हमारे विचार, हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं, ये सब। किताब 3 खास केमिकल्स का जिक्र करती है, डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। हाँ, इनके बारे में सुना है। डोपामिन वो रिवॉर्ड वाला केमिकल है ना, जो कुछ हासिल करने पर मिलता है। बिल्कुल। और सेरोटोनिन शायद मूड को स्टेबल रखता है, और ऑक्सीटोसिन वो कनेक्शन, अपनेपन वाला एहसास। एकदम सही पकड़ा आपने।
डोपामाइन हमें लक्ष्य की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है, सेरोटोनिन हमें एक स्थिर शांत भाव देता है और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से जुड़ाव और प्यार महसूस कराता है। इन सब का संतुलन बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे दिमाग की एक डिफॉल्ट सेटिंग होती है जिसे नकारात्मकता पूर्वाग्रह कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग बचने के लिए खतरों और बुरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है ताकि हम सुरक्षित रहें। लेकिन आज की दुनिया में जहां असली खतरे कम हैं, ये हमें बेवजह चिंतित और दुखी रख सकता है। यहीं पर सबसे अच्छी खबर आती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। जैसे हम कसरत करके अपनी मांसपेशियां बनाते हैं, वैसे ही कुछ मानसिक अभ्यास करके हम अपने दिमाग के रास्ते, न्यूरल पाथवेज बदल सकते हैं। मानसिक अभ्यास से जैसे? इसे ऐसे समझें जैसे किसी घास के मैदान पर बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है और वो मजबूत होती जाती है। वैसे ही जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं या ध्यान करते हैं या दूसरों की मदद करते हैं जिससे वो हेल्पर हाई मिलता है, तो हम अपने दिमाग में सकारात्मकता और शांति के रास्ते मजबूत कर रहे होते हैं। वाह, तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, ये वाकई में हमारे दिमाग की वायरिंग को बदलना है। जी हाँ, बिल्कुल, ये दिमाग की रीवायरिंग है। और कई आध्यात्मिक परंपराएं तो हजारों सालों से इसी मानसिक कंडीशनिंग पर, इसी अभ्यास पर जोर देती आई हैं। ये समझना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम उसे बदल सकते हैं, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। शायद इसी समझ से हम खुशी से जुड़ी उन आम गलत फहमियों को चुनौती दे सकते हैं जिनका जिक्र किताब में है, वो मिथक। बिल्कुल, जब हम विज्ञान और अपनी क्षमता को समझते हैं तो कई मिथक, कई भ्रम अपने आप टूटने लगते हैं। चलिए कुछ आम धारणाओं को देखते हैं जिन्हें किताब चुनौती देती है। पहला मिथक, मैं तब खुश होऊंगा जब। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। जब प्रमोशन मिलेगा, जब शादी होगी, जब वजन कम होगा। जी, ये खुशी को भविष्य में टालना है, जबकि सच्ची शांति और संतोष इसी पल में मौजूद हैं अगर हम ध्यान दें तो। बिल्कुल। दूसरा मिथक, जिसकी हमने पहले भी बात की, ज्यादा सफलता ज्यादा खुशी। हाँ, बाहरी उपलब्धियां अच्छी हैं, पर वो अंदरूनी खालीपन को भरने की गारंटी नहीं देती। बिल्कुल, खुशी एक आंतरिक स्थिति है। तीसरा, मेरी खुशी दूसरों के हाथ में है। ओह, ये भी बहुत लोग मानते हैं। हाँ, जब हम अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं तो हम अपनी शक्ति खो देते हैं। अपनी खुशी की बागडोर अपने हाथ में लेना, ये एक तरह की आध्यात्मिक आजादी है। चौथा मिथ, खुशी का मतलब है हर समय अच्छा महसूस करना। क्या ये मुमकिन भी है? नहीं, ये अवास्तविक है। जीवन में सुख दुख दोनों हैं। खुशी का मतलब हर भावनाओं को, दर्द, निराशा, गुस्सा स्वीकार करना और उनसे सीखना है। ये भावनात्मक परिपक्वता है। पांचवा, खुशी कोई खोई हुई चीज है जिसे ढूंढना है, जैसे कोई खजाना। हाँ, किताब कहती है खुशी कहीं बाहर नहीं खोई है, वो हमारे अंदर ही है। बस धूल जमी है अपेक्षाओं की, डर की और गलत फहमियों की। उसे उजागर करना है, जैसे हीरे को साफ करके चमकाया जाता है। और छठा, समस्याओं को नजरअंदाज करने से खुशी मिलेगी। भागने से शायद अस्थायी राहत मिल जाए, पर असली शांति समस्याओं का सामना करने, उन्हें समझने और हल करने से मिलती है। अना कहती हैं, खुशी वहाँ शुरू होती है जहाँ भ्रम खत्म होता है। तो इन मिथकों पर सवाल उठाना ही शायद खुद को इन भ्रमों से आजाद करने का पहला कदम है। यानी खुद को समझना। अक्सर हम खुद को अपने नाम, अपने काम या अपने रिश्तों से पहचानते हैं, पर इनके परे मैं असल में कौन हूँ, ये सवाल पूछना शायद डरावना भी लग सकता है। अपने अंदर का शोर, वो डर, वो अपराध बोध, वो दूसरों से तुलना करने की आदत, उसे शांत करके अपनी असली आवाज सुनना, ये कैसे किया जाए? वो झील वाली कहानी यहाँ फिर याद आती है, जब मन शांत होता है तभी असली रूप दिखता है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होना, उन्हें महसूस करना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बिना उन्हें सही गलत का लेबल लगाए। बस महसूस करना। हाँ, और समझना कि वो क्यों उठ रही हैं। अपनी कहानी को, अपनी कमियों को, अपने संघर्षों को स्वीकार करना पूरी सच्चाई से, ये आसान नहीं होता, इसमें हिम्मत लगती है। पर जैसा ऐना कहती हैं, आप उसे ठीक नहीं कर सकते जिसे आप समझते नहीं। खुद को समझना, अपनी परछाइयों को भी स्वीकार करना, ये अपने आप में आत्म करुणा का सबसे गहरा रूप है। एक आध्यात्मिक गहराई है इसमें। तो ये जो गहरी समझ है अपने बारे में, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? मतलब सिर्फ समझ लेना तो काफी नहीं होता होगा ना? बिल्कुल नहीं, यहीं पर दैनिक आदतों की भूमिका आती है। किताब इस पर बहुत जोर देती है।
ऐना कहती हैं, खुशी किसी बड़े चमत्कार से नहीं आती, यह है छोटी छोटी लगातार डाली गई आदतों से धीरे धीरे बढ़ती है। ये आदतें सिर्फ काम नहीं है, ये अपने मन और आत्मा को रोज पोषण देने के तरीके हैं, एक तरह के रोजमर्रा के आध्यात्मिक अभ्यास। यदि आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लग रही है तो एक मोमेंट लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा जेस्चर किसी और तक ये पॉजिटिविटी पहुंचा सकता है और शायद किसी की जिंदगी में एक नई रोशनी ले आए। हाँ, तो आप आदतों की बात कर रहे थे। कुछ आदतें बहुत असरदार बताई गई हैं, जैसे सुबह उठकर दिन के लिए एक सकारात्मक इरादा तय करना। जी। आज मेरा फोकस किस पर रहेगा? या रात को सोने से पहले कृतज्ञता जताना, दिन में क्या अच्छा हुआ, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। इससे हमारा ध्यान कमियों से हटकर उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास हैं। बिल्कुल। और भी हैं, जैसे दिन में छोटे छोटे माइंडफुल ब्रेक लेना, बस कुछ पल रुककर अपनी सांसों पर ध्यान देना, ताकि हम ऑटो पायलट मोड से बाहर आ सकें। अच्छा। खुशी के लिए हिलना डुलना, मूवमेंट फॉर जॉय, मतलब कसरत को सजा की तरह नहीं, बल्कि शरीर को जिंदा महसूस करने का एक तरीका समझना। हाँ। डिजिटल दुनिया से थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होकर खुद से और अपनों से जुड़ना। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। ओह, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। जी। और दयालुता के छोटे छोटे काम करना, किसी के लिए दरवाजा खोल देना, मुस्कुरा देना, ये ना सिर्फ दूसरों को बल्कि हमें भी तुरंत अच्छा महसूस कराते हैं। और हाँ, नींद और अपनी देखभाल, सेल्फ केयर को प्राथमिकता देना। अक्सर हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। शाम को दिन भर का जायजा लेना, आज मैंने क्या सीखा, क्या मैं अलग कर सकती। ये सब आदतें लगती तो छोटी हैं, पर लगातार करने से बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो ये सब छोटे निवेश हैं। जी, छोटे छोटे निवेश। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही ये आदतें लंबे समय में खुशी का चक्रवृद्धि ब्याज देती हैं। ये हमें वर्तमान क्षण में लाती हैं। और ज्यादातर सच्ची शांति और खुशी वर्तमान में ही मिलती है, न बीते कल में, न आने वाले कल में। ये हमें अपने जीवन के ड्राइवर सीट पे बिठाती हैं। लेकिन जिंदगी में सिर्फ सकारात्मकता तो नहीं होती, मुश्किलें आती हैं, मन उदास होता है, नकारात्मक विचार घेर लेते हैं। इनसे कैसे निपटा जाए, किताब इस पर भी बात करती है ना। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प नजरिया दिया गया है। ऐना कहती है, नकारात्मकता अंधेरे की उपस्थिति नहीं, ये जागरूकता की अनुपस्थिति है। जागरूकता की अनुपस्थिति मतलब? यानी जब हम जागरूक होते हैं, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत होते हैं, तो नकारात्मकता हम पर हावी नहीं हो पाती। पहला कदम है अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानना। वो कौन सी बातें, लोग या हालात हैं जो हमें एकदम से नीचे खींच लेते हैं। अच्छा, उन्हें पहचानना और फिर शायद अपने अंदर चलने वाली बातचीत को चुनौती देना। जैसे अगर मन कहे मैं किसी लायक नहीं, तो रुक कर पूछना, क्या ये सच है या ये सिर्फ एक विचार है। बिल्कुल। और नकारात्मकता को खुराक देने वाली चीजों से बचना, जैसे लगातार बुरी खबरें देखना या गॉसिप में शामिल होना। हाँ, ये तो हम अक्सर करते हैं। और शायद सबसे मुश्किल, असफलता या दर्द को एक शिक्षक की तरह देखना। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ की जगह पूछना, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ये नजरिया बदलना, यही असली काम है। जी। सकारात्मक और सपोर्टिव लोगों के साथ समय बिताना भी मदद करता है। और अपनी दबी हुई भावनाओं को स्वस्थ तरीके से बाहर निकालना, इमोशनल डिटॉक्स, चाहे लिखकर, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करके या किसी रचनात्मक तरीके से। पर सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया, रिएक्शन देने के बजाय एक पल रुककर सोच समझकर प्रतिक्रिया चुनना। चूज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं करना। जी। ये अभ्यास हमें बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने से बचाता है और हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। नकारात्मकता से निपटना और भावनात्मक मजबूती बनाना तो ठीक है, पर क्या जीवन में एक गहरे अर्थ या उद्देश्य, पर्पस का होना भी खुशी के लिए जरूरी है? किताब इस पर क्या कहती है? हाँ, उद्देश्य की शक्ति पर काफी जोर दिया गया है। पर्पस, उद्देश्य वो क्यों है जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है, खासकर मुश्किल दिनों में। हाँ, ये जीवन को एक दिशा और सार्थकता का एहसास देता है। देखिए, लक्ष्य होते हैं, गोल्स, क्या हासिल करना है, जैसे कोई प्रोजेक्ट पूरा करना। उद्देश्य होता है क्यों हासिल करना है, ये हमारे मूल्यों, हमारी भीतरी प्रेरणाओं से जुड़ा होता है। तो अपना उद्देश्य खोजें कैसे? क्या ये कोई एक बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए, जैसे दुनिया बदलना? जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। अपना अनूठा अर्थ खोजना एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है। खुद से पूछना,
कौन सी चीजें करते हुए मुझे समय का पता नहीं चलता, किन चीजों से मुझे लगता है कि मैं सच में जी रहा हूं, क्या चीज मुझे प्रेरित करती है। कई बार जैसा किताब बताती है, हमारा उद्देश्य हमारे दर्द या हमारे संघर्षों से जन्म लेता है। दर्द से उद्देश्य कैसे? कोई मुश्किल अनुभव हमें ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा दयालु बना सकता है और हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसे कहते हैं दर्द को उद्देश्य में बदलना। हमारे घाव हमें परिभाषित करें या परिष्कृत करें, ये चुनाव हमारा है। खुद से बड़ी किसी चीज के लिए जीना, जैसे दूसरों की मदद करना या समाज में योगदान देना, क्या ये भी उद्देश्य का हिस्सा है? बिल्कुल। जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी बड़े लक्ष्य के लिए जीते हैं तो जीवन ज्यादा सार्थक लगता है। विज्ञान भी बताता है कि जिन लोगों के जीवन में उद्देश्य होता है वे ना सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं बल्कि ज्यादा स्वस्थ और लंबा जीवन भी जीते हैं। अच्छा, ये हेल्थ से भी जुड़ा है? जी हाँ, और उद्देश्य कोई स्थिर चीज नहीं है, ये समय के साथ बदल सकता है, विकसित हो सकता है। और उद्देश्य से मिलने वाली खुशी वो बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी की तरह क्षणिक नहीं होती, वो गहरी और स्थायी होती है। जैसा एना कहती हैं, सच्ची संतुष्टि तब होती है जब आपका दिल चुपचाप मुस्कुराता है। वाह, दिल का चुपचाप मुस्कुराना, ये बहुत खूबसूरत बात है। ये वो गहरी शांत खुशी है जी। और इस पूरी यात्रा का, इस ब्लूप्रिंट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कनेक्शन, जुड़ाव, दूसरों के साथ और शायद खुद के साथ भी। कभी महसूस किया कि किसी से दिल से बात करके या किसी की जरूरत के समय मदद करके एक अजीब सी शांति और खुशी मिलती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम इंसान अकेले रहने के लिए नहीं बने हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। मजबूत गहरे रिश्ते न सिर्फ हमें भावनात्मक सहारा देते हैं बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी उतने ही जरूरी हैं जितनी अच्छी डाइट या कसरत। रिश्तों का स्वास्थ्य पर असर? जी, सच्ची कनेक्टिविटी तब बनती है जब हम पूरी तरह मौजूद हों, प्रेजेंट हों। मतलब जब हम किसी के साथ हों तो हमारा ध्यान वहीं हो, अपने फोन पर या अपने ख्यालों में नहीं। और जब हम बिना जजमेंट के दूसरे को समझने की कोशिश करें। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना और समझा जाए। एना लिखती हैं, सबसे गहरा आनंद बहुतों द्वारा प्यार किए जाने से नहीं बल्कि किसी एक द्वारा गहराई से समझे जाने से आता है। समझे जाने से, हाँ ये बात तो है। और करुणा, कंपैशन, ये सिर्फ किसी के लिए बुरा महसूस करने, मतलब सिंपैथी से कैसे अलग है? करुणा सहानुभूति से एक कदम आगे है। ये दूसरे के दर्द को महसूस करना है और साथ ही उस दर्द को कम करने की इच्छा और कोशिश करना भी है। इसे आप दिल की सबसे शुद्ध समझ या बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। दिल की बुद्धिमत्ता? जी, ये ना सिर्फ दूसरों को ठीक करती है बल्कि हमें खुद को भी हील करती है। कृतज्ञता और दयालुता जैसे अभ्यास तनाव कम करते हैं और हमारे अंदर करुणा का भाव जगाते हैं। छोटे छोटे काम, किसी को ध्यान से सुनना, किसी की तारीफ करना, एक सच्ची मुस्कान देना भी बड़ा असर डाल सकते हैं। लेकिन रिश्ते हमें खुशी दे सकते हैं पर कभी-कभी चोट भी तो पहुंचाते हैं, फिर भी जुड़ाव जरूरी है। हाँ, क्योंकि रिश्ते ही हमें ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिना टोके, बिना सलाह दिए, बस समझने की नीयत से सुनना। सिर्फ सुनना। जी, और एक बात और याद रखना जरूरी है, दूसरों के प्रति सच्ची करुणा तभी बह सकती है जब हम खुद के प्रति भी कोमल हों। सेल्फ कंपैशन। खुद के प्रति करुणा? हाँ, अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना, अपनी कमियों को स्वीकार करना, अपना ख्याल रखना। कनेक्शन और करुणा का असर फैलता है जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें फैलती हैं। जैसा एना कहती हैं, दुनिया को और ज्यादा धन या शक्ति की नहीं बल्कि और ज्यादा गर्मजोशी, अपनेपन की जरूरत है। यही गर्मजोशी सच्ची इंसानियत है। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो द हैप्पीनेस ब्लूप्रिंट हमें क्या सिखाती है? मेरे लिए तो सार ये है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर ढूंढना है, बल्कि ये एक अंदरूनी रचना है। ये एक व्यक्तिगत नक्शा है जिसे हर कोई अपने अनोखे तरीके से बनाता है। जागरूकता से, छोटी छोटी आदतों से, गहरे उद्देश्य और सच्चे कनेक्शन के धागों से। बिल्कुल, जैसा एना कहती हैं, खुशी कोई मंजिल नहीं जिसका पीछा करना है, बल्कि ये वो रास्ता है जिस पर चलना है। ये मिलती नहीं, ये बनाई जाती है। हर पल, हर चुनाव के साथ ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, खुद को जानने और तराशने की, एक तरह की आध्यात्मिक साधना। तो अब सवाल ये उठता है कि इस चर्चा को सुनने वालों का अपना ब्लूप्रिंट कैसा होगा? क्योंकि किसी और का नक्शा हमारे किसी काम का नहीं। शायद शुरुआत छोटी हो सकती है, हर दिन बस कोई एक ऐसा काम चुनना जो अंदर से शांति दे,
जो हमें खुद से जोड़े। अपने अंदर की उस शांत धीमी आवाज को सुनना शुरू करें। वही आपका सबसे अच्छा हैप्पीनेस गाइड है। जीवन में संतुलन जरूरी है। दर्द और खुशी दोनों इस यात्रा का हिस्सा हैं। मायने रखता है हमारा नजरिया, हमारी जागरूकता और हमारी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आप मनन कर सकते हैं। अगर खुशी सचमुच बाहर नहीं अंदर ही है, तो आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जिसे उठाकर अपने अंदर की उस शांति से थोड़ा और जुड़ा जा सके। याद रखें, खुशी कोई इनाम नहीं जो किसी खास उपलब्धि के बाद मिलेगा। ये हमारा सहज स्वभाव है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हम अपने जीवन को प्यार से बनाते हैं, कृतज्ञता से भरते हैं और करुणा से मजबूत करते हैं, तो खुशी एक साथी की तरह स्वाभाविक रूप से हमारे साथ चलने लगती है। ये यात्रा जारी है। इस गहरे सवाल के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।